स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5 में देखो सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 8 है। वे दिन भी क्या दिन थे। वही दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी कैसे दिन थे, इसी बात कर गए लेसन में। जो भविष्य की घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है कि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी जो है वो डायरी है क्यों लिखती। और ये डायरी कभी लिखी गई है 17 मई 2195। अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, यानी कि भविष्य की बात की गई है इस लेसन में। तो आज रोहित को सचमुच ही एक पुस्तक मिलती है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने की सारी कहानियां कागज पे छपती थी और पढ़ी जाती थी। कि वो बहुत पुस्तक थी, वो बहुत पुरानी थी। और जो कुंभी के दादाजी थे वो बताते कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी के कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पे छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तक में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट के आगे पढ़ना होता था। कि उस टाइम पे पहले ऐसे कि अपने टाइम अभी के टाइम पे क्या है, अपन पुस्तक कहानियां सब बुक पे छपती है और उसके बाद एक पन्ना पढ़ने के बाद दूसरा पन्ना पलटना पड़ता है। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते ही नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पे चलते हैं। कि सारे शब्द स्थिर यानी कि आप जहाँ पे है पेज पे वहां पे रहते हैं, चलते नहीं थे। आजकल पर्दे पे चलते। और आजकल अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी भविष्य में कि सब अपने अभी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की बात करके पर्दे पे की पुस्तकों चलती रहती है। रोहित ने कहा था कितनी सुंदर, कितनी पुस्तक बेकार हो जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। रोहित कहता है कि कितनी पुस्तक ऐसे तो बेकार हो जाती होगी कि एक बार पढ़ी और फिर वो बेकार हो जाती है। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी वह पुस्तक नई की नई रहती है। रोहित कहता है कि हमारे वहां पे टेलीविजन बराबर कंप्यूटर पे अभी तो पर्दे पे इतनी सारी बहुत सारी पुस्तक रहते हैं और पुस्तक भी नई नहीं रहती है, पुरानी होती नहीं है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। कि कुंभी भी हाँ बोलती कि हाँ कि अपने तो अभी पुस्तक सब अभी कंप्यूटर में है, तो इंटरनेट ऐसा कुछ भी रहेगा तो अपन कुछ भी बुक में सर्च मारेंगे तो तुरंत वो बुक आती है, वो खराब होगी नहीं। यानी वो लोग ऐसा बातें करते हैं। बाद में पूछते हैं कि कुंभी पूछती है कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे तब उसमें से एक पुस्तक मिली। कि रोहित बताता कि मेरे घर में पुराने डिब्बा एक दबा के रखा था, वो जो उसको फेंक रहा था तो वहां से मुझे वो पुस्तक मिली है। उसमें क्या लिखा है, वो पुस्तक है उसमें तो क्या लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। रोहित बोलता है कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल, कुंभी ने प्रश्न किया। कुंभी को प्रश्न करती है कि स्कूल के बारे में। अभी वो लोग को तो अभी आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, वो तो कंप्यूटर पे घर पे ही पढ़ते, इसके लिए वो लोग को पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होती है। उसके विषय में लिखने को क्या ही क्या, हर विद्यार्थी को घर पे एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठ के हमें सब याद करना होता है। अभी कुंभी बोलती है उसमें उस स्कूल के बारे में लिखने की जरूरत ही क्या है। उसमें क्या होता है स्कूल में कि हर एक विद्यार्थी को घर पे मशीन के सामने बैठना है, यानी कि कंप्यूटर के सामने बैठना है। टेलीविजन की तरह पर्दा होता है, उसमें रोज नियमित उसके सामने बैठ के पढ़ना है और याद करना है। यानी भविष्य में स्कूल कैसे हो जाएगी उसके बारे में लिखा है।
जो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना पड़ता है। हमारी गलतियां बताकर फिर हमें वह समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता होगा यह सारा स्कूल का काम। बाद में बोलते हैं कि स्कूल उसमें क्या है, स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है। स्कूल वो तो मशीन के साथ बैठ के हमें सब पढ़ना है, याद करना है, और जो मशीन हमें सिखाती है वो हमको सीखना है, और गुरु कार्य मिलता है होमवर्क, वो दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। यानी फिर भविष्य में कैसी स्कूल हो जाएगी उसके बारे में है कि हमारी गलतियां बता के उसको हमें समझाती। एक विषय पूरा होने के, एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद दूसरा हम वो मशीन हमारी क्या लेगी, परीक्षा यानी एग्जाम लेगी और आगे बढ़ने का प्रारंभ करेगी। कहते कहते कुंभी अभी थक जाते में बोले, कितना उबाऊ होता है स्कूल का सारा काम, कितना कंटाला आता है। तुम लोग भी ऐसा बोलते हो ना। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। उसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदी पहले होते थे। रोहित अभी मुस्कुरा के बोलता है, उसकी बात सुनता है और बाद में बोले, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह स्कूल अभी अलग है। उसमें तो स्कूल के बारे में जो लिखा है वो सदी पहले की बात लिखी है। पहले कैसे, अभी 2021 साल अपन अभी पढ़ रहे हैं, वैसे वो लोग बोलेंगे भविष्य में पहले अपन भी अभी पढ़ते हैं तो देखो कि पहले के जमाने में लोग कैसे जंगल में ऋषि मुनि लोग के साथ राजकुमार लोग रहते थे और जंगल में पढ़ते थे। अभी अपन क्लासरूम में पढ़ते, तो जो भविष्य में भी अभी क्या होगा, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बच्चे अभी स्कूल में नहीं जाएंगे, घर पे कंप्यूटर पे ही पढ़ेंगे। यानी कि अपनी बात करेंगे कि पहले के जमाने में स्कूल कैसे थे। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उसके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुंभी के मन में अभी उत्सुकता यानी कि उसके जानने की जिज्ञासा होती है और तमन्ना होती है। तो बोलते हैं कि यहाँ मशीन के जैसे अध्यापक होते होंगे क्या। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उसके भूगोल में रोज वही गलतियां होती थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसमें मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बार बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। कि कुंभी को याद आता कि एक बार उसको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी तो रोज उसकी गलतियां होती थी। इसके लिए उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तो वो एक आदमी आया था और मशीन के पूजे यानी उसकी जो वायर सब ठीक करके वो मन ही मन सोच रही थी कि ये आदमी उसको मशीन को जोड़ ना पाए वापस, जैसे तो मैं अब बोर होने से बच सकती हूँ, ऐसा वो सोचती है। वो आदमी फिर जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है कि मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, आशा है सब ठीक हो जाएगा। अभी उसके वो आदमी आया था मशीन ठीक होना, वो बताता है जो भूगोल थी उसकी जो उसमें क्या मशीन में सब सब्जेक्ट का चिप डाला रहता है और वो हिसाब से उसमें रोज लेसन आते हैं। तो बताता है थोड़ी गति उसकी तेज हो गई थी तो मैंने धीमी कर दी रफ्तार उसकी, तो अभी आराम से वो पढ़ सकेगी। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी और उसी तरह टाइम पे कुंभी को भी भूगोल का ज्योग्राफी का सबक यानी लेसन सीखने के लिए बैठ जाना पड़ता है। मन ही मन वो मशीन के अध्यापक को कोसती है। तभी रोहित ने कुंभी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब अध्यापक होते थे परंतु मशीनें स्त्री या पुरुष होते थे। तभी अभी रोहित कुंभी की जो सोचने का सिलसिला उसको तोड़ता है। बोलता है कि हाँ तभी वो अध्यापक होते थे परंतु वो मशीन नहीं होते थे, लेकिन स्त्री या पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। अभी कुंभी को अभी आश्चर्य होता है। वो रोहित से पूछती है कि क्या कोई स्त्री पुरुष इतने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ा सकता है क्या। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे।
अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। कि वो कहता है कि क्यों नहीं, रोहित कहता है कि बच्चे को वो सारे सब्जेक्ट समझाते थे और गृह कार्य होमवर्क भी देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। और अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे, उसको क्लासरूम में पढ़ते, उसको स्कूल कहा जाता है। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? कुंभी का अगला प्रश्न पूछती है, तो क्या सब बच्चे एक विषय में एक जैसी चीजें ही सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। अभी रोहित कहता है कि हाँ, एक आयु यानी कि उम्र के एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ऐसे कैसे संभव होता होगा? कि माँ बोलती है, लेकिन कुंभी बोलती है, लेकिन माँ तो कहती है कि मशीन अध्यापक हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है, तो फिर पुराने जमाने के अध्यापक कैसे उसके संभव होता होगा? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। बोलते कि तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, बोले तुम्हारी जो पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब गरीब बातें जानने को मिलेगी। कुंभी झट से बोलती, नहीं, मुझे वो पुस्तक चाहिए कि तब उस जमाने में स्कूल कैसे होते होंगे, कितनी अजीब गरीब बातें होगी उसमें जानने के लिए मुझे वो जाननी है। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। बाद में अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है, कुंभी को बुला देता। फिर कुंभी बोले, लगता है कि मेरे सबक यानी कि पढ़ाई का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित भी उठकर अपने घर की ओर चला जाता है। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन के आगे सबक देने को तैयार थी और वहां पे कुंभी भी चली जाती है घर के अंदर मशीन तैयार थी आगे अपना लेसन सबक पढ़ाने के लिए। मशीन की आवाज आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम गणित सीखना है, कल होमवर्क छेद में डालो। कि अभी आवाज अंदर से मशीन में से आवाज आती है, आरंभ होती है कि अभी सबसे पहले हम आज क्या गणित यानी मैथ्स सीखेंगे और जो कल मैंने जो होमवर्क दिया है मशीन में बोलते हैं अपने कंप्यूटर में डालो। कुंभी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी इतने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल जहाँ पे एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल में जाते होंगे और पढ़ाने वाले स्त्री या पुरुष होते होंगे। कुंभी को ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कि पुराने जमाने में कितने अच्छे स्कूल होते होंगे, वहाँ पे एक ही आयु के एक ही उम्र के सब बच्चे साथ में हंसते खेलते कूदते स्कूल में जाते होंगे और पढ़ाने वाले स्त्री या पुरुष होते होंगे। इतने में से मशीन में से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। कि इतने मशीन में स्वर आने लगा और पर्दे पे कंप्यूटर पे भी अक्षर और अंक आना शुरू हो गया। और कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तब कुंभी सोच रही होगी कि तभी के स्कूल में कितना आनंद आता होगा कि सब बच्चे साथ में पढ़ते खेलते कितना आनंद मजा, कितने खुश रहते सब बच्चे, कितने खुश रहते। अभी इतने दिन से तुम लोग भी अभी 10 महीना हो गया इसको, अपना भी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो अपने को भी ऐसा होता है कि सब तुम लोग को भी ऐसा होता होगा कि कब स्कूल चालू हुए, कब हम लोग स्कूल में जाए, क्योंकि स्कूल में ही अच्छा लगता है सबको, सब एक साथ मिलके खेलते हैं पढ़ते हैं तभी मजा आता है। अभी ऑनलाइन पढ़ते तो अपने को इतना मजा नहीं आ रहा है, तो सब ऐसा सोचते हैं कि स्कूल चालू हो जाए तो अच्छा, यानी कि भविष्य में पढ़ाई कैसी हो जाएगी उसके बारे में लिखा है। थैंक यू।